हेलो स्टूडेंट्स, एमजेडपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 का स्टडी करेंगे और यह देखेंगे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड क्या यूज हो रहा है और उसका सलूशन क्या होगा। यानी आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 बेसिक कॉन्सेप्ट, मेथड एंड सलूशन यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सरसाइज को देखा और आपने भी देखा होगा तो आपको यह एहसास हुआ होगा कि ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से भरी हुई है। तो हमने एक तरीका ढूंढा, हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मेथड बताया जाए जिससे स्टूडेंट को एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हो ही जाएं और साथ ही साथ आगे के कंपटीशन जो हैं उसमें भी आप लोग इसका प्रयोग आसानी से कर सको। तो हम एक ऐसे मेथड को बता रहे हैं जिससे निश्चित रूप से आप सभी को आगे भी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही लिखा हुआ था, इसीलिए बना करके एक कॉन्सेप्ट के तौर पर, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx dx या cos टू द पावर nx dx। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका समाकलन साइन टू द पावर mx या cos टू द पावर nx dx के रूप में हो तो इसका व्यापक इंटीग्रेशन करने के लिए तो आपको रिडक्शन फार्मूला में जाना पड़ेगा, जो अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। वो आपके 12th स्टैंडर्ड तक का चीज़ नहीं है, समझिएगा बात को। लेकिन यदि हमारे टच में हो, जैसे एम एन का जो पावर है वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, इतना तक हो कि जितना हम आसानी से कर सकें, तो ऐसे केसेस में वी विल यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है, तो ज़रूरत पड़ने पर साइन क्यूब एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। कॉस 3x की वैल्यू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है। यहाँ से अगर कॉस क्यूब की वैल्यू निकालनी हो आपको तो कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। इसी प्रकार साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हो, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम बस इतना बता रहे हैं कि आपको यूज कहाँ करना है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर अगर ये पावर बड़ा हो जाए, तब जैसे एम और एन का पावर बड़ा हो जाए, तो बेटा उसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर वो रिडक्शन फार्मूला आगे हम लोग पढ़ें, जब आप मैथमेटिक्स का आगे अध्ययन करोगे यदि, तो आपको वहाँ पे उसका तरीका बताया जाएगा। ठीक है। टाइप बी में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो हमारे पास 4 फार्मूले होते हैं। वी हैव 4 फार्मूलाज सच टाइप। आप देखें इधर, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है ना। 2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है। तो हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे अगर हमारा क्वेश्चन इस टाइप का हो रहा है तो। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप पहचान लीजिए कि किस टाइप का इंटीग्रल आपका हो तो हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करें, हम कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यूज करें या त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज करें जिससे मेरा जो क्वेश्चन है वो इजी बन जाए। ठीक है ना। टाइप सी में मैंने लिया इंटीग्रेशन ऑफ tan x cot x sec x cosec x dx। इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया है, तो हमको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना। ज़रूरत पड़ने पर इसका हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। इसके बाद एक मैंने इंटीग्रल और लिया कि tan टू द पावर mx sec टू द पावर 2nx dx, यानी सेक का पावर इवन है और हमें मान कर चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, और tan का पावर कुछ भी हो। यहाँ पे cot m है, यहाँ पे cosec टू द पावर 2n dx है। तो सिंपल अगर क्वेश्चन बन रहा है, मतलब कम पावर वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप आराम से t इज इक्वल टू tan x और इसमें t इज इक्वल टू cot x, इस वाले में t इज इक्वल टू cos x और इसमें t इज इक्वल टू tan x रख करके सलूशन कर सकते हैं। ठीक है।
अब एक मैंने और टाइप लिया, टाइप ई। मैंने कहा कि यदि हमारा क्वेश्चन साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स के रूप में हो, तब हम क्या करेंगे। और ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इसको आप थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन ना मिले या एक आध क्वेश्चन कोई मिल जाए, लेकिन निश्चित रूप से आगे इस आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है जो मैं नियम बता दे रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन है आप देखें। नंबर 1, थोड़ा सा मैं पेज को आगे बढ़ा देता हूँ हल्का सा, ताकि नीचे भी पूरा पेज कवर हो जाए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी मैं इसको यूज करता हूँ। नंबर 1, इफ, ध्यान दीजिएगा, यदि m is odd, then substitute t is equal to cos x, ठीक है। नंबर 2, if n is odd, then substitute t is equal to sin x. Number 3, if m and n both odd, then we will substitute t is equal to cos x or sin x। मतलब आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4th नंबर इम्पॉर्टेंट है। इफ़, शायद हो सकता है कि आपके एक्सरसाइज भी इसी 4th वाले पर बेस्ट क्वेश्चन हो। If m and n both even, तब आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ m and n both are even, then we will use this formula। यानी इसमें से जो भी हमको यूज करना होगा हम यूज करेंगे, ठीक है ना। इस बात को सब लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इतने से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। हालांकि आप इसको ना भी लिखते तो भी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि ये जो चीज़ें हमने बताई हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका है 7.3, और 7.3 में हम लोग लेते हैं क्वेश्चन अब आपका, ठीक है। अब देखते हैं कि 7.3 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनका सलूशन कैसे होगा। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हैं, उनको आपको लगा चुके हो पिछली एक्सरसाइज में भी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर बताता हूँ, मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत होती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंटीग्रेशन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। करना क्या है आपको, साइन स्क्वायर का हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा कि यदि आपका इंटीग्रेशन पावर के रूप में हो, यानी m और n के रूप में, इस टाइप से जो मैंने आपसे पहले बता दिया है, तो आप इन फार्मूलों का यूज कर सकते हैं जो भी सूटेबल हो। ये आपके दिमाग का खेल है कि आप कौन से फार्मूले का यूज करना चाहते हो। तो साइन स्क्वायर 2x + 5 है। साइन स्क्वायर किसके फार्मूले में आता है, क्लियरली cos 2x के फार्मूले में आता है। यहाँ एक चीज़ और हम बढ़ा देते हैं, शायद हमने यहाँ लिखा तो है, ये साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x/2 हमने लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट कर दीजिए, यानी साइन स्क्वायर 2x + 5 की वैल्यू डायरेक्ट कॉस के टर्म्स में रख करके निकाल सकते हैं। पावर के टर्म्स में फार्मूला मेरे पास नहीं है, एंगल के टर्म में मेरे पास फार्मूला है, यानी एंगल के टर्म्स में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जैसे साइन nx हो गया, cos nx हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन अगर हैं। लेकिन अगर साइन स्क्वायर x हो, sin³ x हो, sin⁴ x हो, तो हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि उसको हम डायरेक्ट सोल्यूशन
कर सकें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 2x + 5 है, तो हम इसको इसी फार्मूले में डायरेक्ट रख देते हैं। देखो अब हमें लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और तो ये हो जाएगा आपका 1 - cos 2x है ना, तो 2 इंटू एंड व्हाट इज x, 2x + 5, 2x + 5 बाई 2 dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है ना भैया, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, 1/2। और हम इसको अब डायरेक्ट भी करेंगे, यहाँ पे 1 हो, अच्छा एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos, ये हो जाएगा आपका 4x + 10, आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, ज़रूरत बहुत नहीं थी, dx। अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2, जब इंटीग्रल अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो 1 का हो जाएगा x, और cos x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, sin x होता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा sin 4x + 10, ठीक ना। और चूंकि x का कोफिशिएंट 4 है तो नियम से हमको इसको t मानना चाहिए था, सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए था यहाँ पर। अभी तो मैंने फार्मूला यूज़ किया है, अब मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए था, तो सब्स्टिट्यूट अगर करते तो इसकी वैल्यू आ जाती /4। तो x - sin 4x + 10/4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज योर रिजल्ट। हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2 और 3 में से एक ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि 3 ले लेना चाहिए मुझे, तो हम 3 ही ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी है लेकिन अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है आपका इजीली हो जाएगा। फोर्थ आप उसी प्रकार से करिएगा जैसे आपने फर्स्ट नंबर किया है, इसके बाद मैं 5th नंबर बताऊँगा, और थर्ड जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप 6 नंबर करिएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 4x, cos 6x dx, क्या करिएगा यार, सिंपल आपका किस रूप में है, देखो इस रूप का फॉर्मूला बन रहा है, कुछ ये जो टाइप्स हैं आपके, जो मैंने टाइप बी बताया है आपको उसके टाइप में बन रहा है। तो आप कोई 2 फंक्शन लेकर के उसको पहले चेंज कर लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करिए, ठीक है। क्या करिएगा, I = ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से समझिएगा सब लोग, अगर भैया यहाँ पे हम cos 2x और cos 4x को ले लें, ऐसे ग्रुप कर लें, और cos 6x dx अगर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ करिए 2 से मल्टीप्लाई और वहीं करिए 2 से डिवाइड, क्यों किया, ताकि हमारा फार्मूला 2 cos a × cos b के टर्म्स में बन सके। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 2 cos a × cos b, cos a + b + cos a - b, यानी cos 6x + cos 2x, ये आपका हो गया cos 6x dx, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इसको चाहो तो ऐसे ही लिख लो, cos 6x मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है मल्टीप्लाई ना करें, 2 बार लिख लें, अभी आपको फार्मूला स्क्वायर का नहीं करना पड़ेगा, फिर dx, ठीक है ना। अब फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब न्यूमरेटर में 2 से और इसमें 2 से करिएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब आपका क्या बन गया, फिर 2 cos a × cos b का फार्मूला लगेगा, cos a + b यानी 12x, और 6 - 6 हो जाएगा cos 0, ठीक ना, क्या हो जाएगा cos 0, और प्लस cos 8x और प्लस cos 4x, ठीक है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये dx। अभी इसका सलूशन करिएगा, 1/4 एंड द वैल्यू ऑफ cos 12x, sin 12x/12, cos 0 1 होगा, 1 dx, x sin 8x/8 और प्लस sin 4x/4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी आप समझिएगा, अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिजल्ट हो जाएगा x/4 sin 12x/48 sin 8x/8 4 जा 32 एंड sin 4x/4 4 जा 16, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया,
ठीक है ना। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपने किया है सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर आप 6 करिएगा। फर्स्ट जैसे आपने किया वैसे ही 4 नंबर करिएगा। सेकंड जैसे ही आपको थर्ड और सिक्स्थ जैसे किया है वैसे ही आप सेकंड कर लीजिएगा, आपका सोल्यूशन लगभग मिल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू, थोड़ा सा पेज मुझे ऊपर करना पड़ेगा तो कर लेते हैं। ओके, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। अभी देखो मैं बोल रहा था आपसे, अगर आपको इधर अभी भी दिख रहा है जो मैंने टाइप आपको बताया है ई। अब देखो यम साइन पावर एम कॉस पावर एन, इसी टाइप का तो है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब चाहो तो आप इस फार्मूले का भी मतलब इस मेथड का भी यूज़ कर लो, और चाहो तो आप सिंपली जैसे लगा रहे हो वैसे ही इसको बना करके लगा सकते हो। तो मेथड यही है। अब आप इसको अगर आपके पास जानकारी है, इस मेथड की अगर जानकारी है, तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसीलिए बताया भी मैंने, और मेरा उद्देश्य भी एक्चुअली यही था बताने का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या करना है मुझे। तो आपको साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स क्वेश्चन दिया गया है। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? अभी मैं इसको दूसरे मेथड से भी बता दूंगा आपको, जब कोई और क्वेश्चन हो सकता है आगे आ जाए तो उसको बता दूंगा। इसको तो मैं सोच रहा हूँ चूँकि दोनों का पावर सेम है तो बिना कुछ सब्स्टिट्यूट किए लगा दूँ। लेकिन अगर दोनों का पावर ऑड नंबर है यहाँ पे, तो आप चाहो तो किसी एक को मान के भी लगा सकते हो, सोल्यूशन आपका सेम आएगा। ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इजी है, मुझे लग रहा है कि उसको ज़्यादा अच्छा है प्रयोग कर लेना। तो 2/2 क्या मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सेम है दोनों, तो ये हो जाएगा साइन 2x। एक तरीका ये भी है, साइन 2x यानी साइन क्यूब 2x, और बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 dx। एक ही तरीका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कितना है, 1/4। तो 1/4 होल है, तो हम यहाँ पे 1/32 कर देते हैं डायरेक्ट। और 3 साइन एक्स, एक्स के स्थान पे 2x है मेरे पास, माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3 एंड x व्हाट इज 2x, 6x हो जाएगा dx। जब इसको सोल्यूशन करोगे तो 1/32, और इसका इंटीग्रेशन आप करिएगा तो आपको मिल जाएगा -3/2 cos 2x एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/6 cos 6x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस मेथड का जो मैं यूज़ करना चाहता था, मैं आपको अगर बता दूं, यहाँ पे आराम से आप चूँकि एम एन बोथ आर ऑड, तो मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, अनदर मेथड, क्योंकि मैंने बताया है तो इसका यूज आप देख लें। लिखिएगा पुटिंग t इज इक्वल टू, किसी को भी रख सकते हो, cos x तो sin x ही मान लेते हैं, t इज इक्वल टू sin x, व्हाट यू विल गेट देयर। t इज इक्वल टू आपने sin x जैसे ही इस क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसको बनाना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यही आपको बनाना पड़ता है बस। तो t इज इक्वल टू साइन एक्स, हैंस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो आप इसको रखिए। तो साइन क्यूब की वैल्यू आपने, साइन एक्स की वैल्यू आपने t माना है, तो हो जाएगा टी क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5, और एक cos x dx के स्थान पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया, t टू द पावर 4/4 माइनस टी टू द पावर 6/6, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा c, एंड द वैल्यू ऑफ t इज साइन x, दैट मीन्स साइन 4x/4
माइनस साइन 6x/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक आंसर आपका ए भी हो सकता है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, आंसर से मतलब नहीं है कि ये आंसर इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं। डेफिनेटली अगर आप सॉल्व करोगे तो उसके इक्वल उसको दिखा सकते हो। ठीक है, ठीक है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते, इस पेज को हटाते हैं यहाँ से अब। ठीक है, अगले पेज पर हम अब जो है आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। फीलिंग वैसे वास्तव में बहुत अच्छी आ रही है, इस टाइप से पढ़ाने में थोड़ा मज़ा भी आ रहा है और चिल्लाना भी कम पड़ रहा है, आवाज़ भी आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी। बस ये है कि अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगे और ऐसा महसूस हो कि जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपके काम का है, तो आप निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देख करके लाइक ज़रूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब भी करो, ताकि थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो। हालांकि मेरा उद्देश्य बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हो तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है आदमी को कि कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो लोगों तक अगर ढेर सारे लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है तो अच्छी बात ही है। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चित रूप से जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यूज है इस टॉपिक की, आप उनको शेयर करिए और वो अच्छे तरीके से वो भी देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब डिस्कस करते हैं। 7 नंबर आप इसी प्रकार करिएगा। 8 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए, आप सिंप्लीफाई करके उसको लगा सकते हैं। ठीक है ना, 11 10 और 11 में से एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूँ आपका। ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x dx। अब देखिए फिर वही पहला वाला क्वेश्चन एक तरीके से हो गया, हमको बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्या करिएगा यार, अभी ज़रा सा आप सोचिए कि आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। साइन पावर 4x है, ठीक है ना, या कास पावर 4x हो या साइन पावर 6x हो, आपको क्या करना है। तो सिंपली आप इसको क्या लिखिएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, एंड द वैल्यू ऑफ, थोड़ा पेज बचा रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि अब मुझे पलटना ना पड़े। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। पिछले पेज पर मैंने फार्मूला लिखा था, हालांकि ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, लिखने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब इसको आप ओपन करिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये 2 तो 1/4 हो जाएगा। मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। और जब ये बाहर हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या है अंदर पर, 1 प्लस, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है यानी कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, ओके, माइनस 2ab होता है यानी 2 cos 2x हो जाएगा। इसको बंद कर लीजिए, dx होगा। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम क्या है मेरी, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसकी अभी भी समस्या बनी हुई है। तो कॉस स्क्वायर 2x को भी आप चेंज कर दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या बताया था मैंने, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ठीक है ना, तो माइनस 2 कॉस 2x dx, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 1 जा 2 होगा, 2 1 मिल करके 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3 प्लस कॉस 4x माइनस 2 2 जा 4 कॉस 2x dx, और बाई 2 है तो कुल मिला करके हो जाएगा 8, दैट मीन्स 1/8। अब इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, 3x हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, यानी 1/4 यानी साइन 4x बाई 4 माइनस 4 बाई 2 होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ फोर बाई 2
साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, आप अगर इसको लिखना चाहो तो आराम से अंदर करके भी 3/8x इस टाइप से लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 10। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप 11 नंबर भी आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है भैया। 12 नंबर क्वेश्चन में आप साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर दीजिएगा, उसको ओपन कर दीजिएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स में। 1 प्लस कॉस एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दीजिएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 13 12 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे 13 जैसा हो जाएगा। 13 भी आप 2 लाइन में आप चाहो तो लगा सकते हो, कहो तो मैं बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। आपको लगेगा सर ये छोटा क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, बताने का एक उद्देश्य है, आप उसको समझ लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स। देखो इससे कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स। मैं इसे क्यों बताया इस क्वेश्चन को, इसको आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। प्लस कॉस अल्फ़ा है, एक्स नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट कभी कभी क्या करेगा कन्फ्यूजन में कॉस अल्फ़ा को साइन एक अल्फ़ा लिख देगा इसका इंटीग्रेशन, और वो गलत हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा को आप ज्यों करते हो रहने दीजिए, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, तो x कॉस अल्फ़ा प्लस सी होगा। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया। क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपका 15 भी देख लूँ लगे हाथ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x sec 2x dx। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है मुझे, इसमें आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए। tan क्यूब 2x है ना, आप देखो अब थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओ तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक ना। तो tan, हालांकि मैंने एक टाइप भी बताया है लेकिन उसका यूज अभी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। tan स्क्वायर 2x sec 2x इंटू tan 2x, मतलब मैंने tan क्यूब जो था उसको ब्रेक कर दिया, यहाँ एक लिख लिया, 2 यहाँ रहने दिया। अब फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे ही मैं tan 2x को t मानूंगा, मैंने अभी आपको पिछले शुरुआती दौर में इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने का नियम बताया। हमने क्या कहा था, t इज इक्वल टू tan 2x मानिए, याद अगर होगा आपको तो आप आराम से t इज इक्वल टू क्या मानिए, क्या है tan क्यूब x इंटू sec 2x है, तो आप sec x को t मानिए, t इज इक्वल टू क्या मानिए आप, sec 2x मानिए। उससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। sec 2x को t मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ tan x t अगर मानोगे तो sec स्क्वायर x dx आएगा, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास sec x tan x है, तो हमें sec x को t मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और sec 2x tan 2x dx। अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा, sec 2x का इंटीग्रेशन होता है sec 2x sec x tan x dx, और 2x का हो जाएगा 2, तो कुल मिला के dt/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt/2, 1/2 आप यहाँ लिख लीजिए, 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ t इज t³ 3 and minus t plus constant of integration c, this will be equal to 1/2। नीचे हो गया क्या पेज, दिख नहीं रहा होगा आपको, आप लोगों को दिखना भी चाहिए। लगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अच्छे तरीके से इसे समझ पाओ। और t की वैल्यू कितना है आपका, sec क्यूब 2x/3 sec क्यूब 2x/3 माइनस sec 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। ये आपका रिजल्ट हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, थोड़ा सा और नीचे करते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर 10 पावर 4x है, उसे आप 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिखिएगा और एक 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। और 10x को t मान करके आप मल्टीप्लाई जब अंदर करिएगा, यानी 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स होगा, 10x को t मान करके आप सिंप्लीफाई करके उसके रिजल्ट को निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। तो आपके पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं, देखो जितने क्वेश्चन बताए हैं अभी तक कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। हम उसको जनरल फार्मूले में लाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ उसमें मिर्च मसाला का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छा बन सके और फार्मूले का यूज कर सके। तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स आप अलग अलग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कर लीजिएगा और प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कर लीजिएगा, अलग अलग करिएगा, सिंपल फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन का, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। 18 नंबर क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, अब उसको करिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप कहें तो हम आपको बता दें। 20 नंबर क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 13 बताया, मतलब कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसको भी बताना नहीं चाहिए, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा आप देखें। I इज इक्वल टू 1 अपान साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, dx। अब देखो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है इसका, डायरेक्ट कोई कौन सा फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा मैं आपको बता देता हूँ। कॉस क्यूब को ऊपर ले जाइएगा, सेक क्यूब एक्स हो जाएगा। और यहीं पे एक काम करिए आप, यहीं पे अगर ऊपर ये सेक होता है, क्लियर समझिएगा बात, तो सेक क्यूब एक्स होता है और नीचे साइन एक्स बचता है। तो अगर हम कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें यहीं पे, या दूसरे शब्दों में साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर दें और यहाँ कॉस एक्स कर दें, एक स्टेप लिखना पड़ा मुझे, खैर कोई बात नहीं है। तो ये ऊपर जाएगा ये वाला कॉस, तो सेक पावर 4 एक्स हो जाएगा और ये आपका 10x dx हो जाएगा, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया मुझे लगता है, ठीक है ना। कैसे सिंपल हुआ अब आपको देखना होगा। सेक पावर 4x है तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम लोग, और 10x है। अब आराम से आप 10x को t मानिए, 10x इज इक्वल टू टी, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। दैट मीन्स ये हो जाएगा, इस सेक को आप लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt। समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। तो आप इसे अलग अलग कर लीजिएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस टी dt and that is equal to log t plus t square by 2 plus constant of integration c, and the value of t is tan x, that is log mod of tan x plus tan square x by 2 plus constant of integration c, ठीक ना। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मेरे को और बताना है आपको, और वो है क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच चुका है, लगभग 35 मिनट के एबव जा रहे हैं हम लोग, तो बाद में फिर हमें दिक्कत होगी, इसलिए आप एक क्वेश्चन बस और देखें। I इज इक्वल टू 1 अपान, और चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है तो हमको लगता है कि बच्चे उबने भी लगते हैं, और हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हमको आता है, एक्चुअली हमें आता तो है, लेकिन अगर यह सोचकर बैठ जाएंगे कि हमें आता है पूरा इसलिए हम ना देखें तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और पूरे क्वेश्चंस का नोट्स आप अच्छे से बनाते जाइएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो मेथड क्या यूज होना है, वहाँ पे सोल्यूशन कैसे करना है। और वैसे भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जितने मेथड से क्वेश्चंस को लगाओगे, जितना ही अभ्यास आप करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा कतई नहीं होगा, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। कॉस ए किताबें, अलग अलग किताबें इसे अल्फ़ा का प्रयोग करती हैं, बीटा का प्रयोग करती हैं, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। साइन यहाँ हो सकता है दोनों जगह है, एक साइन एक कॉस हो सकता है, एक कॉस एक साइन हो सकता है। सबसे मज़ेदार बात है ना कि ये एंगल भी सेम नहीं है, x माइनस बी है कि आप आराम से 2 से मल्टीप्लाई करके 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला लगा लीजिए, आप वो भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों का एंगल डिफरेंट है।
थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर आपका हट जाए, और वो तभी हटेगा जब न्यूमरेटर में कुछ हम इस प्रकार की चीज़ें लाएँ। तो आप ऐसे क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे करिए मल्टीप्लाई। क्यों किया मल्टीप्लाई आप समझ जाओगे, थोड़ा सा स्पेशल केस है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना है। तो आप लोग एक बार समझ लेंगे तो मुझे लगता है आप अच्छे से कर पाएंगे इसे। तो इसे आप समझ ही लीजिए, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में मुझे लिख करके बता सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अब कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ एक तो कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कट जाएगा, और नीचे एक्स है, तो अभी आप इसमें कुछ मिर्च मसाला का तड़का लगाइए ताकि आपका क्वेश्चन इजी रूप से सॉल्व हो सके। तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आप देखें, अगर मैं x ऐड कर दूं, x सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ पे, ठीक है ना, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, तो ये माइनस बी हो जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर ने ऐसा क्यों किया, हमने सिर्फ ऐसा इसलिए किया कि ऊपर जो है कोई ना कोई फार्मूला आपका बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, और उसको जब हम यूज़ कर लेंगे तो नीचे के बहुत ढेर सारे आइटम, साइन ए एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस भी होता है, एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए यानी एक्स माइनस बी इंटू साइन ए यानी एक्स माइनस ए, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई, अलग अलग लिखना है तो हम अलग अलग लिख देते हैं इस बार, एक्स माइनस बी एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। एक स्टेप मैंने बचा लिया है, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स। थोड़ा पेज मुझे लगता है उधर भाग रहा है, इसको आपका इधर कर देते हैं हल्का सा। तो दिस इज इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी, और आप चेक करिएगा भैया, ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिल होने वाला है, हो तो रहा है, कॉस एक्स माइनस ए से कैंसिल हुआ, और यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस एक्स माइनस बी। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी, यानी टेन एक्स माइनस बी बचेगा, टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, 1 साइन ए माइनस बी एंड व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, आप अच्छी तरीके से पता है, लॉग सेक एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स माइनस बी, चूँकि ये लीनियर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे एक्स हो चाहे एक्स माइनस बी, इंटीग्रेशन सेम होना है, लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दैट इज इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी इंटू लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस बी एंड लॉग एम माइनस एन, लॉग एम बाई एन, सेक एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है भैया, तो ये आपकी पूरी की पूरी लगभग एक्सरसाइज मुझे लगता है हो गई। पेज मैं ऊपर कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा क्या किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया गया, सिंपली मैंने कैंसिल किया, टेन एक्स माइनस बी का फार्मूला ये हुआ, ये इसका फार्मूला हुआ, लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला लगा दिया, आपका रिजल्ट आ गया 1 साइन ए माइनस बी लॉग एक्स माइनस बी बाई सेक लॉग सेक एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मेहनत तो मैंने किया है, लेकिन यह मेहनत सफल तभी माना जाएगा जब आप लोग इस पूरे टॉपिक को एक बार अच्छे से रिपीट कर जाइएगा, रिवीजन कर जाइएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस छूटे हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिए। यदि आपको उसमें कोई समस्या आती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर एक बार कह दे रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक दूसरे को इस चैनल को प्रसारित करो ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।